दिस इज सोमा फ्रॉम नेट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ओपन लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट। तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लेट्स वी डू स्टार्ट अवर 18 जून को हम लोगों का एग्जाम होने वाला है एंड आज टुडेज डेट इज 8। ओके, तो 10 दिन हम लोगों के पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। इनके अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट सा लेक्चर। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सरसाइज 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के पास होने वाले हैं उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से, जो क्लियरली गारंटेड अपने को 3 to 4 मार्क्स के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, ये चीज़ अपने को पता है, इस चीज़ का ध्यान में रख के चलना ना। तो मैं उन क्वेश्चंस को 1 by 1 बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहली बात यही कि आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो पहले चैनल पे बने रहे सारे और एंड तक इस लेक्चर्स को देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली होगी। ठीक है, यस और नोट। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही सारे काम हम लोग को करने हैं यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर वो चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखने की है कि हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है किस टाइप का आएगा, उस फॉर्मेट को भी हम लोगों को क्लियर रखना है। तो देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट से क्वेश्चन किस टाइप का आता है उस चीज़ को बता देता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आरबीएससी के अंदर भी 2009 एंड 2012। ठीक है, एंड 2012 एंड 14 काफ़ी बार आ चुका है। सीबीएसई का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने को। सबसे पहली बात जो क्वेश्चंस के अंदर अपने को गिवन है, इट शुड बी, हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ गिवन है डिटर्मिनेंट का। तो हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट गिवन है, तो ध्यान रखना मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो 300 क्वेश्चंस की सीट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को 300 क्वेश्चन शीट चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर ले सीधा 8386 जो अपना नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर दे और व्हाट्सअप कर ले फटाफट से, या टेलीग्राम को डाउनलोड कर ले। तो ये शीट आपको विदाउट एनी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और शीट से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन शीट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर है अपने पास, जो रिवीजन के अंदर काफ़ी काम में आने वाले हैं रिमेनिंग 10 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी सबको क्लियर होगा रिमेनिंग 10 डेज कैसे आपको क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया सा सेशन। सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओगे उतना कंटेंट अच्छा आता जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ओपन लेक्चर्स। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आज हम लोग काफ़ी 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं जो आने लायक है। ठीक है, डिटर्मिनेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को गिवन है, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है ना कि 1+a गिवन है। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे कितना गिवन है, 1 गिवन है, एंड इधर भी कितना गिवन है, 1 गिवन है ना। और यहाँ पे कितना गिवन है, 1, एंड इट शुड भी कितना गिवन है भाई यहाँ पे 1+b। और आगे मेरे को कितना गिवन है भाई यहाँ पे 1 गिवन है ना। और यहाँ पे कितना गिवन है 1 1 एंड 1+c। बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन आरबीएससी के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना ना। तो नोट डाउन कर लो फटाफट क्वेश्चन, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, जो प्रूफ करने का है वो 3 टाइप से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप जो प्रूफ का होता है ना इस चीज़ का, वो देखो कैसे पूछा जाता है। इट शुड बी ABC। और अपने को जो है ना आगे क्या गिवन है, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा आगे, तो अपने को पूछा गया है 1/a 1/b एंड 1/c। ये इक्वलेंट में लाना है अपने को प्रूफ करते टाइम। अगर इसको आप सोल्व कर लोगे एलसीएम लेके, तो ABC से ABC कैंसिल आउट होगा। तो इट शुड भी कितना आ जाएगा यहाँ से ABC प्लस BC एंड प्लस AC। इस टाइप से प्रूफ में 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ दैट करना है ना। और ये क्वेश्चन अपना बन जाता है कितने मार्क्स के अंदर, ये क्वेश्चन प्रायोरिटी रखता है अपना कितना मार्क्स के अंदर, सीधा सीधा 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहली बात जो सोचने की है यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अपने को जो डिटर्मिनेंट गिवन है ना, 1+a गिवन है, 1+b गिवन है, 1+c गिवन है। तो सबसे पहली बात देखो कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम से C1 से किसको कॉलम ले लूँ, C1 से मैं A को कॉमन ले लूँ, एंड C2 में अगर देखोगे तो B है दिख रहा है मेरे को, तो C2 से अपन ने क्या बोला कि B को उड़ा लेते हैं, और C3 में मेरे को क्या मिल रहा है, केवल C मिल रहा है। तो इन तीनों को अपन अलग अलग कॉलम से क्या कर लेते हैं भैया, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो देखो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो देखो भाई क्या वैल्यूज़ बनेगी यहाँ पे। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम से A को कॉमन लिया, सेकेंड कॉलम से B को एंड C को, तो तीनों बाहर आ गए। यस और नॉट, क्लियर यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट में A के पास तो था ही नहीं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1/a प्लस
ए से कैंसिल हो तो 1 बन जाएगा। अब एक चीज़ समझो, इधर कितना आ जाएगा भैया, ए कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/a, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बस 1/a आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखोगे ऊपर, तो ऊपर में बी कॉमन लिया था C2 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया 1/b बन जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/b प्लस 1, और नीचे वाली साइड में कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/b बन जाएगा, ठीक है। थर्ड वन से सी को कॉमन लिया तो इट शुड बी 1/c, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा भाई 1/c, और c बाहर जा चुका है तो ये कितना आ जाएगा 1/c प्लस 1। क्लियर सबको यहाँ तक। तो इस टाइप से पहले मैंने क्या कर लिया, ए बी सी को कॉमन ले लिया, तो स्टार्टिंग का पार्ट तो मेरे पास आ चुका है। दिस इज द स्टेप 1। ओके, अब क्या करोगे उस चीज़ को समझो यहाँ पे। अब ए बी सी तो मैंने क्या कर लेना है यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब इसको और थोड़ा सा जो है ना अपन आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्लियरली काम हो जाएगा। अब मुझे जो ना 1/a 1/b 1/c चाहिए, तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे C1 पर सबको ऐड कर दूँ तो ये चीज़ बन सकती है अपने पास। देखो कैसे, अगर अपन क्या करें सिंपली, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो अपने पास C1 पर अपन इन सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे C1 पर सबको क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। देखो भाई, इट शुड बी ABC आ गया अपने पास, है ना। अब मैंने क्या बोला कि यार अपन ने C1 पर क्या कर दो, C1 पर संक्रिया लगा दो, C1 ऐड कर दो, C2 ऐड कर दो और C3 ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके देखो कि क्या बन रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो इट शुड बी 1 प्लस 1/a, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 1/b, एंड प्लस कितना आ जाएगा 1/c आ जाएगा। C1 में ऐड कर दिया है C2 और C3। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 प्लस 1/a एंड 1/b एंड 1/c, और क्वेश्चंस खत्म। बिल्कुल क्लियरली नजर आ गया होगा कि बन क्या रहा है ना। तो फाइनली यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/a 1/b एंड प्लस 1/c, यस और नॉट। अच्छा, सेकंड वाले को एज इट इज रखना है तो 1/b एज इट इज एंड 1/b प्लस 1 एज इट इज, और 1/b यहाँ से भी एज इट इज। सिमिलर टाइप से यहाँ से कितना आ जाएगा 1/c और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/c प्लस 1, यस और नॉट। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। अब क्या करो, डिटर्मिनेंट में जो अगर वैल्यूज अपने को दिख गई है यहाँ पे, तो अपन इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं आगे। देखो भाई, डिटर्मिनेंट में मेरे को वैल्यू गिवन दिख गई यहाँ पे। अब सिंपल सा काम है, अपन क्या करने वाले होंगे कि C1 से ये सारे आइटम को बाहर निकाल लो। कहाँ से, C1 से। तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा इट शुड बी ABC, और C1 से मैंने क्या कर लिया 1 प्लस 1/a एंड प्लस 1/b एंड प्लस 1/c, इसको मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल दिया। यस और नॉट, क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मैंने इसको बाहर निकाला ना, तो देखो क्या क्या बना है मेरे पास अंदर। यहाँ पे सारी जगह पे क्या बन जाएगा 1 1 1, और जैसे 1 हो गया तो काम बन गया। क्यों, क्योंकि जितने 1 बनेंगे उतने 0 बनाना ईजी है। तो इट शुड बी 1/b, इट शुड बी 1/b प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1/b, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे आ जाएगा 1/c एंड हियर इज 1/c प्लस 1। क्लियर यहाँ तक सबको, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। शीट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, यहाँ पे अपने पास ये तो क्लियर हो गया ना। अब सबसे सिंपल बात है कि अब तो अपने को क्या करना है भाई, जीरो बनाना है। तो अब तो सीख गए होंगे कि जीरो किस टाइप से बनाया जाएगा, तो आगे सोल्व कर किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो देखो आगे इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। तो अब जीरो बनाना है ना, तो सिंपल सी संक्रिया क्या लगा दो आप कि अब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर अपन संक्रिया लगा दें इट शुड बी, अगर मैं R2 पर लगा दूं संक्रिया क्या R2 माइनस ऑफ R1, क्योंकि जीरो बनाना है, R2 माइनस ऑफ R1 लगा दो, एंड R3 पर क्या लगा दो R3 माइनस ऑफ R1 लगा दो। क्यों लगा रहा हूँ संक्रिया भैया, क्योंकि जीरो बनाना है ताकि सॉल्यूशन अपना इजी हो जाए। तो यहाँ से कितना बचा भाई ABC बचा मेरे, एंड यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यस और नोट। अब देखो अंदर मैंने जैसे संक्रिया लगाई तो R1 पे तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो वो एज इट इज 1/b एंड 1/c। अब एक चीज समझो, R2 पर लगा रहा हूँ R2 माइनस ऑफ R1, इट शुड बी 0, ठीक है ना। 1/b प्लस 1 माइनस 1/b कैंसिल आउट 1/b, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, एंड 1/c माइनस 1/c कितना आ जाएगा 0। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये R3 माइनस ऑफ R1 करोगे तो इट शुड बी 0, 1/b से 1/b कैंसिल आउट, एंड 1/c से 1/c कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डायगोनल पर सारे एलिमेंट 1 आ गए, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का शॉर्टकट मेथड। अब अपने पास क्या है, अपन को उस रो और कॉलम को कंसिडर करना है जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो, है ना। मैक्सिमम क्या हो, जीरोज हो। तो अपन को तो C1 दिख गया क्या सिंपली, या तो R3 से प्रसार कर दो। मैं क्या कर दूं R3 से एक्सपेंड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। R3 से एक्सपेंशन कर रहा हूँ या R3 से प्रसार कर रहा हूँ। अब एक चीज समझो, R3 में क्या होगा कि सबसे पहली बात साइन कन्वेंशन क्या लगाओगे, प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। तो ये तो जीरो आएगा, फिर ये भी जीरो आएगा, लास्ट वाले को सोल्व कर लेंगे तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट वाले को सोल्व करोगे तो ये वाला रो बंद
एंड इट शुड बी ये वाला रो बंद और ये वाला कॉलम बंद। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/b एंड 0 एंड 1। इसको सोल्व करोगे तो भैया मल्टीपल में कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर ABC एंड 1 + 1/a + 1/b एंड + 1/c। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास हैंड्स प्रूफ। हो गया क्लियर। तो यहाँ से इसको चेक करोगे तो ये तो कितना बना रहा होगा 1 बना रहा होगा। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन क्लियर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाते रहेंगे डेली के डेली, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यही है, तो इनको अपन को डेली सोल्व करना है। ठीक है, यस और नोट। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रूफ वाला क्वेश्चन। अगर सबको क्लियर हो गया हो तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और टारगेट लगा के चलो इस बार क्वेश्चंस को कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, टारगेट ये लगा के चलो हम लोगों को 90 to 100 पहुंचना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को एक्सपेक्टेड लगा के चलना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो जहाँ से क्वेश्चन प्रिडिक्ट होता है आने का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ से। देखो भाई अगले क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं। नेक्स्ट में भी डिटर्मिनेंट ही गिवन है अपने पास, तो अपने को जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है उस चीज़ को समझा देता हूँ। सारे शीट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो 300 शीट है, 300 क्वेश्चन की शीट है, उसके बेस्ट क्वेश्चन अपने पास डिस्कस करने वाले हैं, और इनमें से आपको क्वेश्चन डेली डेफिनेटली मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। चलो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, विदाउट एक्सपेंशन इसको सोल्व करना है। तो डेल का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ से, डेल का वैल्यू जो गिवन है इट शुड बी B + C, और आगे देखोगे तो कितना आ जाएगा भैया ये C + A, और इधर क्या दिया हुआ है यहाँ पर A + B गिवन है, यस और नोट। एंड नेक्स्ट मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ से Q + R गिवन है, और नेक्स्ट मेरे को क्या गिवन है यहाँ से R + P गिवन है, एंड नेक्स्ट में क्या गिवन है यहाँ से P + Q गिवन है फर्दर। और आगे चलोगे तो भैया यहाँ पे क्या गिवन है Y + Z गिवन है ना, एंड हियर इज Z + X, और आगे देखोगे तो आगे कितना गिवन है X + Y। काफ़ी बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। और प्रूफ क्या करा रहा है उस चीज़ को समझो, इट्स प्रूफ 2 टाइम्स ऑफ क्या लाना है अपने को ABC लाना है। ठीक है भाई, ABC लाना है 2 टाइम्स ऑफ एंड इट शुड बी PQR, और नोट्स कॉपी लेके बैठे एक एक क्वेश्चन को हाथ से करें, क्योंकि अभी करोगे तो फायदा होने वाला है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन को डायरेक्टली करते जाएं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ जैसे जैसे बताया जा रहा है उस टाइप से सोल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे क्लियर, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा PQR गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है XYZ। ये चीज़ मेरे को प्रूफ करनी है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, ये भी अपना वही 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाएगा सीधा सीधा बोर्ड के अंदर, है ना। अब देखो इसको सोल्व करने के काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके अपने पास। तो फर्स्ट मेथड दैट वी यूज़, तो देखो क्या कर रहे होंगे अपन यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहली बात तो क्या करना है उस चीज़ को समझ लो। अब सबसे और मेन इंपॉर्टेंट बात है ना कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ अपन को फाइंड करनी है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। तो ट्राई मारो फटाफट से, फिर अपन इसको आगे सोल्व करने का ट्राई करेंगे ना, कंप्लीट करो फिर। और आज के सेशन में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। फेवरेट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड का। अब 2 टाइम्स ऑफ अपने को ABC लाना है ना भाई, तो सबसे पहली बात देखो फिर से भाई 2 टाइम्स ऑफ ABC की बात होगी। अब देखो कब बनेगा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो B + C आ रहा है, यहाँ देखो तो C + A और A + B। पहले ही माइंड में क्लियर हो गया कि डबल टाइम लाना है, तो सबको क्या कर दो 8 कर दो। तो फर्स्ट संक्रिया यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाती है, फर्स्ट प्रोसेस अपने को क्लियर हो जाती है कि दैट वी अप्लाइंग हियर C1 पर लगा देंगे आप क्या C1 + C2 + C3 अप्लाई कर दो फटाफट से, और ये क्वेश्चन खत्म है इजी वे में। एक बार अनसोल्ड हो गया तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो भाई संक्रिया लगा दी अब अपन ने। अब सिंपल है यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो इट शुड बी B + C। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया C + A, यहाँ पे कितना आ जाएगा A + B। ये तो हो गया अपने पास। C1 पर अपन क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं तीनों कॉलम्स को ना। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो P + Q, Q + R और R + Q ऐड कर दो सबको, तो इट शुड बी Q + R, R + P, है ना। सबको ऐड कर रहा हूँ मैं C1 में, एंड प्लस कितना आ जाएगा भैया P + Q आ जाएगा। ठीक है, यस और नोट। नेक्स्ट में अगर चलोगे तो इट शुड बी Y + Z एंड हियर इज Z + X, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा भाई X + Y हो जाएगा। बाकी को एज इट इज रखो, तो C + A एज इट इज, R + P भी एज इट इज, एंड हियर इज Z + X भी एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया अपने पास A + B एज इट इज, एंड हियर वन इज P + Q भी एज इट इज, और X + Y भी एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट बात जो अपने को शो हो रही है यहाँ से, क्या मैं B + C इनको सबको ऐड करूँगा तो डबल टाइम आ जाएगा क्या। तो इट शुड भी कितना आ जाएगा डबल टाइम ऑफ A + B + C, है ना। इट शुड बी डबल टाइम ऑफ A + B + C। ये क्या हो जाएगा हमारे पास डबल टाइम ऑफ A + B + C। ठीक है यहाँ तक। और ये कितना हो जाएगा भैया डबल टाइम्स ऑफ P + Q + R। सबको ऐड करोगे तो ये आएगा।
फिर ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, डबल टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि डबल बार रिपीट हो रहा है चीज़ें, है ना। चलो ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ से। इट शुड भी कितना हो जाएगा सी प्लस ए, ये क्या है सी प्लस ए अपने पास, है ना। चलो भैया, तो इट शुड भी कितना हो जाएगा यहाँ से सी प्लस ए। तो देखो भैया सी प्लस ए हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास आर प्लस पी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड प्लस एक्स, और इधर कितना है भाई अपने पास ए प्लस बी, और इधर कितना है पी प्लस क्यू, और इधर कितना है अपने पास एक्स प्लस वाई। लग गई संक्रिया। अब बोलो जो चाहिए था वो आ गया क्या, डबल को पहले कॉमन ले लो, तो 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 2 को जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, तो जैसे 2 को बाहर निकालोगे तो भैया क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना आ जाएगा अपने पास पी प्लस क्यू प्लस आर, एंड इधर कितना आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो लास्ट में वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट तक लाके छोड़नी है ना, सी प्लस ए आ जाएगा, एंड हियर इज आर प्लस पी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया अपने पास ए प्लस बी हो जाएगा, एंड इट शुड पी प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको, तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना, बोर्ड पर्पज से। अब डबल टाइम्स ऑफ ये चीज़ें तो अपने पास हो गई यहाँ से, है ना। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अगर अपन को जो बनाना है ना 2 को कॉमन लेने के बाद, तो अपन अब सीधी सीधी बात है कि हम लोगों को ज़्यादातर जो है ट्राई मारना है कि हम लोगों के पास 0 बना है ना। तो अब सिंपल सी संक्रिया थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचनी है। अगर मैं C2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ C1 से, तो देखो क्या बचेगा B। तो अपन ने एक दिमाग लगा लिया यहाँ से कि अपने पास और कोई रास्ता नहीं है, तो अपन ने क्या बोला C2 पर संक्रिया लगा दी C2 माइनस ऑफ C1। रीजन बताऊंगा क्यों लगा रहा हूँ। हियर इज C3 पर संक्रिया क्या लगा दो, C3 को घटा के लिख दो किससे C1 से। अब देखो कि क्या बचता है, इसके बाद देखो कि क्या बचेगा अपने पास। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डबल टाइम्स ऑफ ए C1 पर को तो कोई कुछ भी नहीं छड़ा है, तो a प्लस बी सी एज इट इज, एंड हियर इज p प्लस क्यू प्लस आर बी एज इट इज, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज। और गारंटेड इन आज के 5 या 6 क्वेश्चन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है, श्योरिटी है। अच्छा c प्लस ए को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, a प्लस बी प्लस सी से, तो बोलो माइनस ए बचेगा क्या, ठीक है। c प्लस ए को हटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस बी, और इधर से कितना बचेगा r और p हटा लो आप, तो माइनस ऑफ क्यू बच जाएगा, एंड हियर 1 जेड और एक्स हटा लो आप, तो क्या बच जाएगा भैया माइनस का वाई बच जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ से आप ए और बी को हटा लो तो क्या बच जाएगा भैया माइनस का सी। सिमिलर टाइप से पी और क्यू को हटा दो आप, तो क्या बच जाएगा माइनस का आर। एक्स प्लस वाई को हटा दो तो क्या बच जाएगा माइनस का जेड। क्लियर यहाँ तक। फटाफट से चैनल को लाइक करें भैया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो अपने पास होगी। अब अपने पास और कुछ रास्ता है यहाँ से। अब एक चीज समझो, अब इसको और शॉर्ट करना है अपने को। और शॉर्ट कैसे करोगे, अगर मैं बी और सी को हटा दूंगा यहाँ से तो पहले वाले कॉलम में चेंज आ सकता है, तो अपन ने एक और इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि प्रूफ में डिटर्मिनेंट लाना है, तो अपन ने क्या बोला यार C1 पर संक्रिया लगा दो फिर से C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। देखो अब इन संक्रिया को रट्टा मत मारने लग जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो संक्रिया ऑटोमेटिक माइंड में आती जाएगी। बी को हटा दो, सी को हटा दो तो क्या बचेगा ए, क्यू को हटा दो, आर को हटा दो क्या बचेगा पी, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ कितना बचेगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस ऑफ वाई, और यहाँ कितना आ जाएगा भैया माइनस का सी माइनस ऑफ आर एंड माइनस ऑफ जेड। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो भाई अब देखो आगे और क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझो यहाँ पे। अब सिंपल है, अपने पास 0 बन रहा है क्या, अगर 0 बन जाएगा तो उससे अपने को हेल्प मिलेगी, और अगर नहीं बन रहा है तो अपने को सीधा सीधा क्या कर देना है यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है ना। और आगे देखो भैया 2 चल रहा है, उस चीज़ को नहीं भूलना है। अब यहाँ पे जो अपने पास बचा हुआ है ना, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, अगर रो इंटरचेंज में लगा दूँ, सबसे पहली बात तो क्या है अपने पास यहाँ से जो अपने को प्रूफ करना है ना उसको देखो। प्रूफ करने वाली चीज़ को एक बार देख लो आराम से। तो इसमें ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आ चुका है, यस और नॉट। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आ गया, क्वेश्चन खत्म। क्या कर लो, C2 से माइनस को कॉमन लो, और C3 से भी -1 को कॉमन लो। दोनों तरफ से -1 को कॉमन लोगे तो बाहर क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो क्लियर। अब बोलो यहाँ पे क्या 2 बचेगा, एंड अंदर देखो भैया क्या था ए पी एक्स, एंड इट शुड बी बी क्यू वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आर जेड। एंड फाइनल आंसर अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो डेल का जो वैल्यू आएगा इसको, तो इट शुड बी डबल टाइम ऑफ ए पी एक्स, और यहाँ से कितना देगा भैया अपने पास बी क्यू एंड वाई, और यहाँ से कितना देगा सी आर एंड जेड। तो ये हो जाएगा अपना हैंड्स प्रूफ। काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, फिर इसके बाद अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शीट का क्वेश्चन अपन ले लेंगे। यहाँ पे मैं शीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिस बच्चे के पास शीट नहीं है वो टेक्स्ट कर दे फटाफट, उससे शीट मिल जाएगी, है ना। चलो तो अपना क्वेश्चन नंबर 35 था शीट का, वो कंप्लीट हो चुका है, एंड इट्स 38 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना भाई। अब चलते अपन नेक्स्ट, चलते अपन
क्वेश्चन नंबर 39 जो शीट का था, 2abc और a+b+c का होल क्यूब, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 45 वाला, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। सबको क्लियर हो ही गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लो ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं फटाफट से, तब तक के लिए उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है भाई, उस चीज़ को कंप्लीट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। वही 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, 4 और 3 मार्क्स में आता है अपने पास, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन अपने पास सुपर 300 शीट के क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो अब देखो कि अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लो साथ में। तो प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन बिना प्रसार के प्रूफ करना है। बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन सही है। b+c का होल स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और इधर चलोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, a स्क्वायर गिवन है, एंड हियर इज a स्क्वायर यहाँ पे गिवन है ना। अब नेक्स्ट चलो कितना गिवन है, b स्क्वायर। लेक्चर को कंप्लीट देखें, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करके, गारंटेड क्वेश्चंस क्लियर होंगे ना। c+a का क्या हो गया भाई, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे कितना है अपने पास, b स्क्वायर है। एंड आगे देखोगे तो कितना है अपने पास, c स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, और इधर कितना गिवन है, c स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है भैया अपने पास, a+b का होल स्क्वायर गिवन है। यस और नॉट। और जो प्रूफ में लाने का है वो क्या प्रूफ कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ abc और a+b+c का होल क्यूब। और सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव क्वेश्चन है आज का, क्या लाना है यहाँ पे, क्यूब लाना है ना। ये हो जाएगा भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो फटाफट से, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। अब देखो भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो फटाफट से इस वीडियो को, फिर अपन आगे चल रहे होंगे। अब सबसे पहली बात है कि कैसे सोचा जाए, कैसे बनाया जाए इस चीज़ को। तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट है, अगर उस चीज़ को समझोगे तो पहला काम अपने माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम लोग जीरो कैसे बनाएं, क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इस पोर्शन की, इस जगह की बात करोगे तो इस जीरो जगह पर जीरो कब बन सकता है, जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे। एंड इस जगह पे जीरो कब बन सकता है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज़ तो माइंड में क्लियर होगी। तो पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइंड में आया उसको कंप्लीट करें आप। तो C1 पर क्या संक्रिया लगाऊंगा भाई, इसके लिए C1 पर बोल रहा हूँ मैं, क्या संक्रिया लगा दूँ, इट शुड बी C1 माइनस ऑफ C3। दो लगाऊंगा एक साथ, क्योंकि माइनस का लफड़ा नहीं होगा अपने पास। नेक्स्ट आप C2 पर लगाएं, C2 माइनस ऑफ C3। याद है, जीरो बनाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी कि संक्रिया क्या लगानी और क्या यूज़ करनी और कैसे चलाना है इसे। देखो भाई, अब इसको अगर कंप्लीटली अगर समझ में आ गया तो यहाँ से अपन ने जो संक्रिया यूज़ करी है, C1 माइनस ऑफ C3 करोगे तो इट शुड बी b+c का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ C3 किया है ना मैंने भाई, तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, a स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड वन में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर जीरो, एंड इट शुड बी कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भाई, ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस और नोट क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे देखो, C2 पर क्या लगा रहा है भाई, C2 माइनस C3, तो यहाँ पे क्या बन गया, जीरो, एंड इट शुड बी c+a का होल स्क्वायर, एंड आगे देखोगे तो माइनस ऑफ b स्क्वायर। सिमिलर टाइप से नीचे कितना जाएगा, c स्क्वायर माइनस ऑफ कितना, a+b का होल स्क्वायर, एंड थर्ड कॉलम पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर टाइप से a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, यस और नोट यहाँ तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी का भी बेस्ट एग्जाम्पल है ये अपने पास। अब आगे चलता है इस चीज़ के अंदर, ये चीज़ तो अपने पास हो गई यहाँ से ना। अब सबसे पहली बात है कि अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सोल्व करने का ट्राई करोगे तो सबसे और अच्छा काम अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, अपने पास वैल्यूज आ गई है सारी की सारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब एक काम कर लेते हैं अपन, अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, क्या बनेगा ये। इसको थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा माइंड यूज़ किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यस और नोट, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है ना भाई। तो देखो भाई, अब अगर बन रहा है ये, तो देखो पहली बात तो ये कि इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करके,
तो ये तो आ जाएगा भैया आपका क्या बी प्लस सी प्लस ए एक बार प्लस में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, दैट शुड बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। किसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये C1 के अंदर। अगर ओपन करोगे आप तो ये क्या बनने वाला होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनने वाला होगा। यस और नोट, क्लियर यहाँ तक। अब अगर इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे इस टाइप से हो रहा है तो एक बार प्लस में आ गया और एक बार किस में आ जाएगा भैया, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बी प्लस सी माइनस ऑफ ए बचेगा, ठीक है। सेकंड वाले में जीरो रहेगा। अब देखो सी स्क्वायर माइनस में भी ये फॉर्मूला लगाओ आप, तो एक बार प्लस में आएगा तो सी प्लस ए प्लस बी एंड हियर इज सी माइनस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए प्लस बी आएगा तो वो भैया वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के चल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। अब आगे बचो कितना बचा है, तो यहाँ पे तो बचेगा कितना, जीरो। इसको भी ओपन कर लें तो कितना आ जाएगा, सी प्लस ए, एक बार प्लस में लिखोगे तो प्लस बी। सिमिलर टाइप से यहाँ से कितना बचेगा, सी प्लस ए माइनस बी। ध्यान रखना कि हिंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, बस सोल्व करते रहो उसे। तो सी प्लस ए प्लस बी बन गया और एक बार माइनस में आएगा तो भैया इसको ओपन कर रहा हूँ डायरेक्ट में, तो सी माइनस ए माइनस बी बन गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था। यहाँ कितना आ जाएगा भैया ए स्क्वायर एंड यहाँ कितना आ जाएगा भाई बी स्क्वायर एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस और नोट क्लियरली सबको। अब सबसे अच्छी बात जो है ना, ए प्लस बी C1 में भी बन गया और ए प्लस बी प्लस सी C2 में भी बन गया। तो अपन ने क्या बोला, C1 से और C2 से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो, तो दो बार आएगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दो। क्या बोला मैंने, C1 से किसको उड़ा रहे अपन, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले है ना। जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा ना तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, इट शुड बी बी प्लस सी माइनस ए और यहाँ पे कितना बचेगा भैया, सी माइनस ए। अच्छा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे तो जीरो है अभी, सेकंड पोजीशन पे अपने पास क्या बना हुआ है अभी, जीरो बना हुआ है। यहाँ पे अपने पास क्या बना हुआ है, जीरो, तो इट शुड बी जीरो। यहाँ पे कितना देगा भैया, सी माइनस ए माइनस ऑफ बी। इधर चलोगे तो जीरो, ए प्लस बी प्लस सी बाहर गया तो भैया बताओ कितना बचा, सी प्लस ए माइनस बी बचा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, सी माइनस ए माइनस बी बचा हुआ है। इधर कितना बचा हुआ है, ए स्क्वायर एंड इट शुड बी बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा हुआ है अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा हुआ है। बोलो क्लियर यहाँ तक सबको, सबको क्लियर होना चाहिए। चैनल को लाइक करते रहे फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहली बात कि अपने पास जो नेक्स्ट टाइम आती है कि अपन क्या करें कि मैक्सिमम जीरोज बनाने की कोशिश यहाँ पे की जाए, है ना। तो मैक्सिमम जीरोज अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो अब जो मुझे जीरो और बनाना है तो अपन किसको कंसिडर कर सकते हैं, R3 को कंसिडर कर सकते हैं। देखो कैसे, R3 की अगर बात करोगे यहाँ पे तो C माइनस ए माइनस बी बच रहा है और A और B जो है ना, अगर मैं उनको ऐड करूँ यहाँ पे, है ना, तो ऐड करोगे तो अपने पास बहुत कुछ अच्छा काम बनने वाला है, ठीक है। तो अपन क्या करने थे, थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम करते हैं। यहाँ पे C माइनस ए माइनस बी भी था और जीरो C प्लस ए माइनस बी आ गया। अपन थोड़ा सा माइंड लगाते हैं यहाँ पे। अपन ने क्या करा, और भी जीरोज अपने को चाहिए ताकि और भी ज़्यादा इजी में सोल्व हो सके। तो अपन ने क्या बोला यार, R3 को चेक करो। R3 को चेक करोगे तो R3 की अगर बात करूँ तो R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं, R3 में से क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ किसको, R1 प्लस R2 को। आई बात समझ, आप R1 और R2 को जोड़ लो तो B प्लस सी ए माइनस ए हो गया। अब इसको R3 में से सब्ट्रैक्ट करो तो C माइनस ए माइनस बी। तो अपन अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो देखो क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया। अब संग्रह बिल्कुल क्लियरली माइंड में याद रखो कि मैक्सिमम जीरोज आपको बनाना है ताकि अपन सॉल्यूशन को और भी छोटा कर सके। तो अपन ने पहले देखो बाकी किस पर तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B प्लस से माइनस ए जीरो, इट शुड बी ए स्क्वायर। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी कितना है भाई, C प्लस ए माइनस ऑफ बी और यहाँ पे भी कितना अपने पास बी स्क्वायर। अब इस पे अपन ने संग्रह लगाई, R3 माइनस कर रहे अपन। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ से सोल्व करके, C माइनस ए माइनस बी माइनस ऑफ, अब किसको ऐड करके घटा रहे अपन, R1 प्लस R2 को। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, B प्लस सी माइनस ऑफ ए। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का B बनेगा, तो माइनस का 2B हो गया। A से A तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड C से C भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 2B बचेगा। सिमिलर टाइप से अगले वाले को सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का 2A बच जाएगा और सिमिलर टाइप से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2A भी आ जाएगा। अब बताओ कैसे आएगा, देखो R3 में से सोल्व कर रहे हैं तो A प्लस बी का होल स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, A स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर को। इसको ओपन कर लो तो क्या आता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB एंड इट शुड भी कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 2AB आ गया तो माइनस ऑफ A स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सोल्व करोगे तो कैंसिल आउट, बचा क्या केवल 2AB। तो यहाँ पे कितना आ गया भैया अपने पास, 2AB आ गया। यस और नोट क्लियर यहाँ तक सबको, चलो मजा आ रहा है सबको, तो चैनल को लाइक करते रहे फटाफट से, ठीक है। और ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, अब अपने पास क्वेश्चन ना बिल्कुल इजी हो जाएगा आगे और भी, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन को थोड़ा सा क्या करना है, एक दिमाग वाला काम और करना है। R3 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब अगर अपने को C1 की बात की जाए
मुझे a प्लस बी प्लस सी का और भी स्क्वायर चाहिए, है ना, क्योंकि प्रूफ में जो लाना है उस चीज़ को देखते हुए चलना, बाहर 2abc भी चाहिए। अब बाहर 2abc चाहिए ना, तो अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि अपन ने क्या करा होगा, ए और बी से मल्टीप्लाई करके किया है इस सारी चीज़ों का ना। तो अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे दिमाग लगा लिया कि अपन ने क्या कर लो, C1 को a से मल्टीप्लाई कर लो और C2 को b से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि मैं ए बी सी बनाऊंगा भाई अभी ना, तो मल्टीप्लाई करने पर और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना है साथ के साथ और डिवाइड भी करना है भाई, है ना, कर सकते हैं ऐसा। तो देखो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, तो इट शुड बी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिवाइड कर दिया मैंने किससे, ए बी से, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो a को तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करके लिखो तो ए बी प्लस ए सी माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, इधर भी कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2ab। बोलो ए बी बना नहीं बना, तो अपने को जो ए बी से लाना है उसको हिसाब से सोच के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। C2 को किससे मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ भैया, b से, तो b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास बी ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2ab। देखो नीचे 2ab बनता जा रहा है, बोल बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे सिमिलर टाइप से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कितना बच चुका है यहाँ पे 2ab बन चुका है। मेथड्स काफ़ी अच्छे हैं, संक्रिया आप कुछ भी लगाओ, बस क्वेश्चन इस वे में सोल्व करो कि वो जल्दी सोल्व हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे बना क्या अपने पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से ए बी आ जाएगा। अब बोलो 2ab को बाहर ले लेंगे, क्या कर लेंगे अपन, 2ab को क्या कर लेते हैं, अच्छा बाहर क्यों करना, अब अपन यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात करते हैं, अब बनाते हैं अपन 0। तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर मैं C1 को C3 में ऐड कर दूं, क्या बोला मैंने, C1 को C3 में ऐड कर दूं तो बोलो 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो फर्स्ट संक्रिया जो अपने पास आने वाली है इट शुड बी C1 पर C1 प्लस C3। सिमिलर टाइप से C2 पर लगा दो, C2 पर लगाओगे तो C2 को भी किस में ऐड कर दो आप, C3 में ऐड कर दो, बिल्कुल आगे से आगे क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन। तो ऐड कर दूंगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। तो ये बन जाएगा ए बी ए सी एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर। C1 को ऐड किया जा रहा है किसमें, C1 को ऐड किया जा रहा है C3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा फिर से बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2ab से 0 बन गया यहाँ पे। एंड C2 को ऐड किया जा रहा है किसमें, C3 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो बी सी प्लस बी ए, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा। 2ab से 2ab कैंसिल आउट तो कितना बन गया 0, एंड फाइनल कितना आ गया भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको। अब बोलो सबसे अच्छी बात कि अपन ने 0 मैक्सिमम बना लिया। अब अपन सिंपल क्या काम करने वाले हैं, दैट शुड बी द एक्सपेंड। अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, केवल एक्सपेंड करने का काम कर रहे हैं। तो बोलो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या बचेगा बोलो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से ए बी। बोलो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बनेगा ना। ए बी प्लस ए सी में से अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो बोलो क्या ये बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचा अपने पास बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 0। यहाँ पे देखोगे तो कितना आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना आ गया अपने पास ए स्क्वायर आ गया, और मुझे बाहर अभी ए की जरूरत थी। आगे बात सुनना, अपने को अभी बाहर किसकी जरूरत थी, ए की जरूरत थी। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब जो है ना अपने पास यहाँ पे क्या बचा हुआ बी सी प्लस बी ए, तो इट शुड भी कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी को अगर कॉमन ले लोगे इसमें से, C2 की बात करूँ तो बी को कॉमन लेते क्या बच गया सी प्लस ए बच गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर, लास्ट में क्या बच गया 2ab। अब बोलो आंसर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आंसर आराम से यहाँ पे। तो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपना सोल्व होता हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अब आगे से आगे माइंड में क्लियरली पता चल गया है अपने को कि आगे क्या करना है अपने को इस क्वेश्चन का। तो देखो भाई अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट पार्ट जो है, तो बोलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ तक। अपॉन में क्या आ चुका है भैया ए बी भी आ चुका है। बोलो a को R1 से कॉमन लो, R1 से क्या कॉमन लो a, R2 से क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं b, एंड R3 से क्या कॉमन ले रहा हूँ भाई ए बी ले सकते हैं। तो जैसे मैं लूंगा ना यहाँ पे, तो R3 से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इट शुड बी 2, तो पूरा का पूरा उड़ाओ ना यार, 2ab को पूरा ले लो कॉमन। तो यहाँ पे जो बचेगा ना a कॉमन लेते क्या बच गया यहाँ से b प्लस सी बच गया, एंड यहाँ पे a बचा, यहाँ पे भी a बचा, इट शुड भी कितना बच गया b, यहाँ पे क्या बच गया भाई c प्लस ए, यहाँ पे क्या बच गया b, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे क्या हो गया 1। बोलो अब सीधा सीधा जो बाहर निकाला था आइटम वो क्या था, बाहर जो निकाला गया था इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी। फर्स्ट से a निकाला, सेकंड से b निकाला, और थर्ड से क्या निकाला अपन ने a b निकाला। ठीक है भाई, तो एक बार इसको यहीं पे नोट करते हैं फटाफट से, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपन आगे इसको सोल्व कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे ना क्या हो रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है देखो
अब यहाँ पे अपने पास क्या हो चुका है कि फर्स्ट वाले चीज़ से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया है, तो 2ab तो जो है लास्ट वन वाले से कॉमन आ गया, एंड फर्स्ट से a आया और b आया, तो अभी यहाँ पे मल्टीपल में ab और चलेगा, ठीक है ना, मल्टीपल में ab और भी चलेगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से ab से तो ab कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मेरे पास जो यहाँ पे बचने वाला होगा दैट शुड बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन एग्जाम्पल हैं आरबीएससी बुक के, तो ये आरबीएससी का लास्ट एग्जाम्पल है अपने पास एक्सरसाइज नंबर 4 का, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आराम से। एंड इट्स यहाँ पे क्या बचने वाला है दैट शुड बी 2ab। अब बोलो सबसे ज़्यादा जीरोस किस में है, R3 में है ना, तो अपन क्या बोलेंगे R3 से एक्सपांड कर देते हैं इसको, ठीक है, R3 से एक्सपेंड कर देते हैं। अब R3 से अगर प्रसार करोगे तो भैया साइन तो पता ही है प्लस माइनस प्लस वाला, तो फाइनली लास्ट वाला लिख दो, तो लास्ट वाला क्या आएगा अपने पास, लास्ट वाला डिटरमिनेंट, तो ये रो क्लोज और वो कॉलम क्लोज, तो इट शुड बी b प्लस से a एंड b एंड c प्लस a, यस और नोट। चलो इसको सोल्व करोगे आगे तो बोलो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड इट शुड बी कितना चल रहा है यहाँ से 2ab चल रहा है ना, यहाँ से मेरे पास कितना चल रहा है अभी बाहर 2ab चल रहा है। अब देखो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा b प्लस सी मल्टीप्लाई होगा किससे, c प्लस a से, ठीक है, एंड माइनस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से ab आ जाएगा। अब बोलो ये तो सिंपलेस्ट काम हो गया, अब आगे देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे बन चुका है अपने पास, है ना। एंड फाइनली एक चीज़ ध्यान रखो कि जो मुझे बनाना है ना, इट शुड बी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बनाना है, एंड 2 टाइम्स ऑफ ab अपने पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या चल रहा है 2ab, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर, तो मल्टीप्लाई कर लें, तो इट शुड बी bc, एंड फिर कितना आ जाएगा यहाँ से ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ac, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया माइनस ऑफ ab आ जाएगा, ठीक है, यस और नोट। ab से ab कैंसिल आउट हो गया, इस चीज़ को समझ लेना यहाँ से। अब बोलो क्या क्या बचा हुआ है, अब देखो तो वहाँ पे जो ना बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी बचा हुआ है, तो सी को जो है बाहर निकाल लिया जाए, यस और नोट। सी को जो है अगर अपन अभी बाहर निकाल के चलेंगे तो अपने पास काम हो चुका है और क्वेश्चन अपना सोल्व है। तो क्या बोला अपन ने भैया, सी को जो है ना वहाँ से निकाल लो बाहर, तो सी को जैसे बाहर निकालोगे इट शुड बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, और अंदर बोलो क्या बचा, सी बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और मल्टीप्लाई कर दो अब, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ चुका है, इट शुड बी 2a टाइम्स ऑफ ए बी सी, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों को लेके चलना है, आरबीएससी के पर्पज से एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगला क्वेश्चन में इससे भी अच्छा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने को उस चीज़ को समझा देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जा रही है, यहाँ से थोड़ा सा जो है अपन बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, फील अच्छा आएगा। तो देखो अब अपने पास टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, यस और नोट, सोल्व करें इसे अब फटाफट से। सबसे पहला काम देखो कि एडिशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, सबसे पहली बात अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एडिशन प्रॉपर्टी लगा हुआ है, और फाइनली मुझे क्या करना है कि इसको जीरो प्रूफ करना है, एंड फाइनली आफ्टर दैट के इसे एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1 भी लाना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अगर अपन इसकी कुछ कंडीशंस की भी बात करेंगे तो पहले इनको 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे अपन, है ना। चलो भाई, अब सबसे पहला काम कि एडिशन प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 अपन ने यूज़ करी थी एडिशन के अंदर, कभी भी दो मैट्रिक्स अगर एडिशन में है तो उसको अपन अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा, इट शुड बी एक्स वाई एंड जेड। यहाँ कितना हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लेंगे ऐड करके, तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस एडिशन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सिमिलर टाइप से यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, एक्स क्यूब बचेगा, वाई क्यूब बचेगा एंड जेड क्यूब बचेगा, यस और नोट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अलग अलग एडिशन की फॉर्म में लिख के छोड़ दिया, है ना। तो बराबर 0 आ रहा है, उस चीज़ को अपन को तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाली चीज़ को तो हटा दो साइड में, ये चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूफ करके लानी है। नेक्स्ट टाइम पे क्या करना है अपने को, उस चीज़ को समझो सिंपल टाइप से जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। अगला क्या है कि एक्स वाई जेड तो अपने पास आ गया, तो अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को इंटरचेंज करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि अपने पास वो चीज़ बन जाए जो लानी है ना। अब मैंने क्या करा कि अपने पास जो ये वाला पार्ट है इसमें 1 को अपन ने फर्स्ट फॉर्म में लाना है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँगा यहाँ पे, फर्स्ट इंटरचेंज लगाऊंगा मैं C3 पे, है ना, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे, C1 से। समझो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 1 को फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाह रहा हूँ, और उस चीज़ का रीजन है बताऊंगा अभी, क्योंकि 1 बनेगा। अब एक चीज़ समझो, अगर उसको 1 पोजीशन पे लाएंगे तो पहला क्या काम होगा, C3 C2 पर आया होगा ना, C3 इंटरचेंज हुआ किससे, C2 से, तो C2 कहाँ चला गया होगा, ये एक्स स्क्वायर पे चला गया होगा, तो लास्ट में अपने पास जो बचेगा इट शुड बी एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इंटरचेंज किया है, और C2 जब यहाँ आया होगा तो C2 C1 से इंटरचेंज हुआ होगा, तो यहाँ पे फाइनली C1 आएगा, तो इट शुड बी एक्स वाई और Z, और 1 यहाँ पे पहुंच गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1 आ गया। इसका रीजन है ऐसा बनाने का, ठीक है ना, क्वेश्चन उस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। अभी इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब एक चीज़ समझो, सेकंड वन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट रो से मैं x को कॉमन ले लूँ, सेकंड रो से y को, एंड थर्ड से z को कॉमन ले लो, तो बोलो क्या बचा। फर्स्ट रो से x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बच जाएगा x स्क्वायर। अब बोलो माइंड में क्लियर हो रहा है कि क्यों किया गया था ऐसा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 y और y स्क्वायर। अगर किसी को दिख रहा हो तो क्या ये वही टर्म बन गई जो अपने पास स्टार्टिंग में आ रही है, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे क्या करा था 1 को इंटरचेंज करके फर्स्ट पोजीशन पे लाया था। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब दोनों डिटर्मिनेंट अपने पास आ चुके, तो अपन पूरा कंप्लीट डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ले लेंगे। अगर मैं डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ले लूंगा तो भैया ये तो बाहर आ गया अपने पास, तो ये बाहर आ गया, तो 1 1 1, एंड इट शुड बी कितना आ जाएगा यहाँ से x y और z, इधर कितना आ जाएगा भाई x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर आ जाएगा, यस और नोट। चलो ये अपन ने कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे क्या बचा होगा 1, एंड फिर फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा तो अपने पास आ रहा है। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं जीरो प्रूव कर दूं तो अपने पास काम हो जाएगा, यस और नोट। तो ये चीज मेरे पास बन चुकी है यहाँ से 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा ध्यान रखना, ये तो भैया कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट मल्टीपल में आएगा ना, ये दोनों किस में चल रहे हैं अपने पास, मल्टीपल में चल रहे हैं। अब देखो आगे क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को आगे। तो देखो क्या बना सकते हैं अपन आगे। अब आगे जो है ना अपन एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे 1x और x स्क्वायर हो गया, तो अपन वहां पे नंबर ऑफ जीरोस बना सकते हैं। तो जीरो बनाने का सबसे सिंपल फंडा है, R2 पे लगा दो कोई सी भी संख्या, दैट शुड बी R2 माइनस ऑफ R1। कैसे भी करो, बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो है ना जीरो बनाने का ट्राई करना है। तो R2 पर संख्या लगा दी मैंने, कितना R2 माइनस ऑफ R1। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, R2 पे जीरो, ठीक है ना, बनेगा जीरो भैया ना, तो y माइनस एक्स बन जाएगा अपने पास वहां से। नेक्स्ट और संख्या अगर मैं बात करूँ वहां से, तो इट शुड बी R3 पे लगा दो। R3 पर अगर लगाऊंगा तो भाई यहाँ पे देखो क्या बन जाएगी संख्या, R3 माइनस ऑफ, इट शुड बी R2 ले लो या R1 ले लो, R1 लोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। R3 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा R1, सेम संक्रिया रखोगे तो फायदा रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। यहाँ से देखोगे तो अगली वैल्यू बोलो क्या बनेगी। अब R1 पर तो कोई चीज है ही नहीं, तो 1x और एक्स स्क्वायर एज इट इज, यस और नोट। अब R2 पे लगाया R2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा भैया जीरो, ये हो जाएगा कितना y माइनस ऑफ एक्स, यहाँ कितना जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स, हियर इज जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करो, इसे ओपन करके लिख दो। अगर इसे अपन ओपन करके लिख देते हैं यहाँ से, तो देखो सबसे सिंपल काम हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा ना, देखो क्या बनेगा 1 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा x y माइनस जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास z माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्या, और ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या y माइनस ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ एक बार y प्लस ऑफ एक्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। सिमिलर टाइप से यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस ऑफ एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ से z प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, यस और नोट। चलो ये चीज़ अपने पास वहाँ से आ गई, y माइनस एक्स आ गया और y स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ पे z नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। अपन क्या कर रहे थे, R2 माइनस ऑफ R1 कर रहे ना, तो इट शुड बी y माइनस ऑफ एक्स आएगा ना, यहाँ पे क्या कर लो y माइनस ऑफ एक्स कर लो। अब सिंपल क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है भाई, 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड चल रहा है, यस और नोट। अब सिंपली अगर बात करोगे यहाँ से, तो एक चीज़ समझो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड तो चल ही रहा है, एक्स वाई जेड तो चल ही रहा है। अब देखो क्या क्या चीज़ें बाहर आने वाली है, R2 से बाहर आने वाला है y माइनस एक्स, R3 से बाहर आने वाला है z माइनस एक्स, आगे बाहर। डिटर्मिनेंट को लिख दो फटाफट से। नेक्स्ट अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख दूं तो देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट को लिख दोगे तो यहाँ पे तो 1 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x y माइनस एक्स गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, इट शुड बी एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया z प्लस एक्स। बोलो नंबर ऑफ जीरोस बन गए। अब बोलो सिंपल सा काम क्या करना है अपने को, इट शुड बी डेल ऑफ 1 प्लस एक्स वाई जेड, एंड इट शुड बी कितना जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना जाएगा z माइनस ऑफ एक्स। प्रसार किसके अनुदिश कर लोगे, C1, तो यहाँ लिख देना C1 के सापेक्ष प्रसार, या C1 के अनुदिश, C1 के साथ एक्सपेंड कर दो या फिर प्रसार कर दो ना। अब जैसे आप प्रसार करने लगोगे तो फर्स्ट वाले को लिखोगे, बाकी को तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो हो जाएंगे। फर्स्ट रो क्लोज और फर्स्ट कॉलम क्लोज, तो बचा क्या आता है 1 y प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और z प्लस एक्स। यस और नोट क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। चलो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से अपने को क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएंगे, तो इसको चैनल को लाइक कर दे फटाफट से। डेल का वैल्यू बोलो कितना है फटाफट से, 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पे कितना बच गया भैया y माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना बच गया z माइनस ऑफ एक्स। बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा z प्लस 1, एंड माइनस ऑफ कितना देगा यहाँ से y प्लस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो उसे क्या बन रहा है, तो डेल इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड,
एंड y माइनस ऑफ x, और ये कितना जाएगा z माइनस ऑफ x, मल्टीप्लाई करोगे उधर तो z माइनस वाई बनेगा, क्या बनेगा z माइनस ऑफ y एंड प्लस 1 और माइनस ऑफ x बनेगा। क्लियर यहाँ तक? कुछ उड़ा क्या? कुछ तो उड़ा नहीं। अब एक चीज़ समझो क्या बन रहा है वहाँ से अपने पास। अब एक चीज़ समझ लो कि वहाँ से बन क्या रहा है, उस चीज़ को समझा देते हैं। तो z प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स आया होगा ना। अच्छा ये जो है 1 नहीं है भाई, z प्लस एक्स है, तभी हम सोचे कि क्या हो रहा है z प्लस एक्स एंड तो z प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स है ना। तो ये क्या था, मल्टीप्लाई किया अपन, तो ये बनेगा z माइनस ऑफ वाई एंड फिर प्लस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स। तो प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स से ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, क्या बच गया z माइनस ऑफ वाई। तो डेल इक्वल्स टू कितना देगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस ऑफ एक्स, z माइनस ऑफ एक्स और z माइनस ऑफ वाई। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना गिवन है, 0। तो यहाँ से देखो भैया अगर वैल्यू कितना गिवन है अपने को, 0 गिवन है, तो देखो क्या बनेगा, तो सीधा सीधा सबको क्या कर दो, 0 के बराबर में लाके रख दो, एक्स वाई जेड वाई माइनस ऑफ एक्स और यहाँ पे कितना जाएगा जेड माइनस ऑफ एक्स और ये कितना जाएगा जेड माइनस ऑफ वाई इक्वल टू में कितना जाएगा 0। तीनों तो मल्टीपल के पार्ट है तो सारे क्या हो जाएंगे 0। तो भैया कौन जाएगा 0 में, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। देन फाइनली एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया माइनस ऑफ 1। और शायद यही चीज़ अपन को क्या करनी थी, प्रूफ। तो हैंड्स प्रूफ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लगा के चलो, सिंपली आने वाला है। ठीक है, यस और नोट क्लियर सबको यहाँ तक? तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले होंगे। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, जो बोर्ड में आने लायक होंगे मैं वही क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ से ले लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो अब तक के जितने क्वेश्चन है उनको एक बार कंसीडर कर लें, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं ना। तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन अपने पास वहाँ बनने वाले हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें फटाफट से, और डेली के डेली लाइव आएँ। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए, और मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन यहाँ से फटाफट से। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, वो एक्सरसाइज का, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। मैं पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो भाई 12 के अंदर क्या गिवन है अपने को यहाँ पे, सिंपल सा मेरे को यहाँ पे जो गिवन है, इट शुड बी ए स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे गिवन है अपने पास कितना, ए स्क्वायर गिवन है, और अगले में अगर जाओगे तो यहाँ पे कितना गिवन है, बी सी गिवन है, और यहाँ पे कितना गिवन है, ए सी प्लस सी स्क्वायर गिवन है, ए सी प्लस सी स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है। यहाँ पे ये सारे शीट के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना। यहाँ पे कितना गिवन है, बी स्क्वायर, एंड फर्दर ऑन यहाँ पे क्या गिवन है, ए सी, और यहाँ पे कितना गिवन है, ए बी, और आगे देखोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है, बी स्क्वायर प्लस बी सी गिवन है ना। और आगे चलोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है, सी स्क्वायर। और प्रूफ जो करना है, वो प्रूफ करने के बाद क्या लाना है अपने को, इट शुड बी 4a टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर मेरे को यहाँ से लाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लगा हुआ एक्सपेक्टेड काम के क्वेश्चन है सारे। अब इस चीज़ को सोल्व करना है ना, तो देखो क्या होगा। पहले क्वेश्चन को मार्क कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है अपने को ना। चलो भैया अब इसको सोल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ से, एक काम सिंपली कर सकते हैं अपन यहाँ से। सॉल्यूशन अगर मैं करूँ इस चीज़ का, देखो भाई अब सबसे पहला काम जो है ना, अपन अगर देखने से कुछ पता चल रहा हो तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। आरएचएस को देखो तो ए बी सी पहले दिख रहा है बाहर, तो पहले अगर बात करें कॉलम में तो अपने को ए दिख रहा है आता हुआ बाहर, दूसरे में अगर बात करोगे तो बी दिख रहा है बाहर, तीसरे में अगर बात करोगे तो सी दिख रहा है बाहर। ठीक है, तो अपन ने क्या बोल रहा है कि एबीसी को बाहर ले लो फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एबीसी को बाहर ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, बोलो। फर्स्ट कॉलम से C1 से किसको बाहर लो, C1 से तो आप ए को बाहर लो, C2 से आप किसको बाहर लो, बी को, एंड C3 से किसको बाहर लो, आप सी को। एक बार कंसीडर करके चलोगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे। तो भैया एबीसी बाहर आ गया अपने पास है ना। अब बोलो बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, ए, एंड C2 से क्या लिया था, बी कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बच गया सी, और यहाँ पे अपन ने क्या कॉमन लिया था, इट शुड बी सी कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, ए प्लस सी। कॉमन ले लेना उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट में वापस ए कॉमन लिया हुआ था तो बाहर चला गया होगा, तो कॉमन वाला हटा के तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा ना। नेक्स्ट वन में क्या बचेगा, यहाँ से बी, यहाँ पे अगेन कितना था, यहाँ पे बी बाहर जा चुका है, बी को कॉमन लिया था तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। क्लियर यहाँ तक। लास्ट वन वाले में सी को कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो अभी तक तो यहाँ तक तो अपना काम हो गया। क्लियर यहाँ तक सबको। अब देखो भाई
ABC अपने पास बाहर आ चुका है ना। अब एक चीज समझो, अगर मैं R1 और R3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास A प्लस बी बनेगा ना, और फिर उसके बाद जो है ना अपने पास जीरो बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो अपने को अब जो काम करना है वो किसके लिए करना है, जीरो पर करना है। तो अपने को एक चीज समझ में आ गई कि R1 पर अगर मैं संक्रिया लगा दूं, इट शुड बी R1 प्लस ऑफ R3। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से ABC बाहर आ गया। अब बच्चों ऊपर R1 पर क्या जोड़ रहा हूँ मैं, R3 जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि मैं जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। R1 प्लस R3 करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, B प्लस सी। ठीक है, R1 से ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना देगा, C आ जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे बोलो R1 और R3 को ऐड किया जा रहा है तो A प्लस सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा, यस और नोट। अब नेक्स्ट अगर बात करोगे तो R2 को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना देगा, A प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, B, एंड यहाँ पे सिमिलर टाइप से A बचा हुआ है, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या बचा हुआ है, B, एंड हियर वन इज B प्लस सी, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, C। क्लियर यहाँ तक सबको? चलो अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली तरीके से सोल्व हो गया अपने पास यहाँ तक। अगर इसको सोल्व कर लोगे फटाफट से तो देखो क्या हो रहा है। अब ABC तो अपने पास बाहर चल ही रहा है ना, ABC तो अपने पास क्या हो रहा है, बाहर चल ही रहा है वो। ठीक है, तो देखो भैया क्या होगा, अब यहाँ से R1 प्लस R3 लगा दिया। अब अपन को क्या करना है, जीरो बनाना है। अगर मैं R1 पर क्या सक्रिय लगा दूँ भैया, R1 माइनस ऑफ R2 कर दूँ, ठीक है ना, R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ R2 से, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से ABC बाहर आ गया। अब देखो R1 में से अगर R2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया बोलो क्या जीरो बना, नहीं बना, यहाँ पे बन जाएगा जीरो, तो इट शुड बी जीरो आ जाएगा। अब अगले में देखोगे तो भैया अपन क्या कर रहे हैं, B को हटा रहे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2C बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया क्या बच जाएगा, 2C बच जाएगा। देखो अगेन मेरे पास एक और जीरो बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे पास यहाँ से। तो यहाँ पे बोलो A प्लस बी को तो एज इट इज रखो, कोई चेंज है ही नहीं। यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा B प्लस सी आ जाएगा ना। बस एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम जीरो बनोगे तो अपने को सोल्व करने में बिल्कुल ईजीएस्ट पार्ट हो जाएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे चलो यहाँ पे, तो अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे तो R1 माइनस ऑफ R2 तो कर दिया मैंने। अब बोलो C2 पर लगा दे संक्रिया, C2 पे जीरो बना देंगे अपन, देखो कैसे। C2 पे अगर संक्रिया लगा दोगे तो भैया देखो C2 को किससे सब्ट्रैक्ट कर दो आप, C3 से, तो जीरो बन जाएंगे, अपने आप आता जाएगा। तो ABC तो बाहर चल ही रहा है, ABC बाहर चलने के बाद यहाँ पे बोलो क्या जीरो बन गया, क्या C2 माइनस ऑफ C3 इट्स जीरो। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2C, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस बी, B माइनस ऑफ A बचेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितना बचेगा A, और यहाँ पे क्या बच जाएगा B एंड B प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C। बोलो R1 में सबसे ज्यादा जीरो आगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। C1 से किससे प्रसार करोगे भैया आप, R1 से प्रसार कर दो। क्या कर दूंगा मैं यहाँ से, R1 से प्रसार। अब R1 से अगर प्रसार लगा दोगे तो बोलो क्या बचेगा, तो ABC तो बाहर आ गया। एक चीज ध्यान रखना, जो मुझे लाना वो भी समझ में आना चाहिए, A स्क्वायर B स्क्वायर लाना अपने को ना। अब जो है ना अपन यहाँ पे उससे C3 सॉरी किससे प्रसार कर दूंगा मैं, R1 से प्रसार कर दूंगा ना। R1 से प्रसार कर दूंगा तो केवल 2C वाला पार्ट ले लो, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो डिटरमिनेंट बोलो क्या बचा हुआ है, 2C वाली रो क्लोज, 2C वाला कॉलम क्लोज। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से A प्लस बी, सिमिलर टाइप से B माइनस A, और यहाँ क्या आ जाएगा B एंड B प्लस सी। सोल्व कर लेंगे आगे, तो अपने पास वो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब देखो भाई आगे क्या बन सकता है यहाँ से। अब आगे देखोगे तो अपने पास क्या आ चुका है, यहाँ से ABC, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है भैया, 2C चल रहा है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भैया क्या आएगा, A प्लस बी, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा भैया, B प्लस सी आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा के चलना, एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट को सोल्व करूंगा तो B स्क्वायर B इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से B माइनस ऑफ A आ जाएगा, यस और नोट। अब इसको सोल्व कर लो फटाफट से, तो कितना बनेगा बोलो, ABC बना, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है भाई, 2C चल रहा है, अंदर चलो, A को मल्टीप्लाई करोगे B से तो क्या बन जाएगा AB, एंड फिर कितना आ जाएगा प्लस ऑफ AC आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा B स्क्वायर, एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा B स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या बन जाएगा B स्क्वायर, एंड प्लस ऑफ कितना बन जाएगा ये AB। सोलो क्या, तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके। देन अब देखो क्या बचा है, यहाँ क्या बच गया अपने पास ABC, यहाँ क्या बच गया 2C। अंदर सोल्व करोगे तो AC AB प्लस AC प्लस कितना बच गया भैया, ये AB, A को कॉमन ले ले। अब एक चीज समझो, AB प्लस AB तो क्या हो गया, 2AB हो गया क्या। यहाँ से अगर बात करोगे तो ABC, और ये कितना हो जाएगा 2C, और अगर इसमें AB प्लस AB करोगे तो कितना बन जाएगा, 2AB प्लस AC बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, 2AB प्लस AC बन जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, तो A प्लस बी माइनस है, और फिर क्या आ गया A, देन B, ओके, B प्लस सी, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को और भी चेक कर लेते हैं, शायद हम कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, उस चीज़ को समझ लेते हैं। चलो एक बार रिवर्स देख लेते हैं इस चीज़ को, थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी अपने पास फाइनली A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना ना।
तो एक चेक कर लेते हैं इस बार। देखो भाई, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ तक, पहले यहाँ तक कंप्लीट इसको उतार लो, फिर अपन आगे सोल्व करेंगे इस चीज़ को ना। क्लियरली क्वेश्चंस को कंप्लीट करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। इन सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, देखो अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट यहाँ प्रसार ना लगा के जो अपन ने जीरोज बनाए थे ना C2 माइनस ऑफ C3, उसी के बाद मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ आगे, थोड़ा और भी शॉर्ट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। देखो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अपन जब जीरो बनाने वाले थे, तो अगर मैं इस चीज़ को समझूं, देखो भाई अब अपने पास ये तो आ चुका है, तो अपन ने क्या लगाया, C2 पर लगा दिया, क्या अपन ने C2 माइनस ऑफ C3 लगा दिया, है ना। C2 पर क्या लगा दिया, इट शुड बी C2 माइनस ऑफ C3 लगा दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे भैया ABC तो बाहर चल ही रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 बच गया, A प्लस B बच गया, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या बच गया, B। 2C माइनस 2C करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 0, इट शुड बी B माइनस ऑफ A, यहाँ पे क्या आ जाएगा B प्लस C, और यहाँ पे क्या आ चुका है 2C A और C आ चुका है, ये अपने पास आ चुके थे। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हैं अपन, एक संक्रिया और लगा के मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर अपन बात कर लें यहाँ से, अगर C2 में से मैं C3 को हटा दूँ तो यहाँ पे B प्लस C सिंगल हो जाएगा, तो देखो एक सिंपल सी संक्रिया लगा के इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। C2 पर वापस लगाते हैं, क्या C2 पर वापस लगाते हैं सेम संक्रिया, दैट शुड बी C2 माइनस ऑफ C3, है ना। तो मैंने, अच्छा यहाँ पे अपन ने कोई मिस्टेक की थी क्या, B प्लस C ऑफ, मैंने कहाँ पे लगाई थी संक्रिया, C2 पे। अच्छा अपन ने एक मिस्टेक की थी, क्लियरली हो गया होगा सबको, वहाँ पे B आना चाहिए था ना। मैं बता देता हूँ फटाफट से कहाँ पे क्या हुआ था। देखो भाई यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2C माइनस 2C करते तो क्या आ गया, 0 आ गया C2 पे ना, एंड B माइनस ऑफ A हो जाएगा यहाँ पे, है ना। A एज इट इज था, B प्लस C में से C घटाओगे तो क्या बचा B, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा C। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, है ना। सिंपल सा काम हो गया। अब क्या कर दो भैया, आप जो मैक्सिमम 0 आ रहा है R1 से क्या कर दो, प्रसार कर दो। तो R1 से अगर मैं यहाँ से प्रसार लगा दूँ तो देखो क्या आ जाएगा, ABC तो बाहर चल ही रहा है, एंड फाइनल आ जाओ सीधा लास्ट पे, तो 2C आएगा, एंड 2C अगर आएगा तो फर्स्ट और सेकंड तो 0 बनेंगे, तो 2C वाला कॉलम क्लोज, 2C वाली रो क्लोज, तो क्या बचेगा बोलो, A प्लस B बचेगा, इट शुड बी B माइनस A बचेगा, यहाँ पे क्या जाएगा B, और यहाँ पे क्या जाएगा B, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, अपन ने इसको सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्या बच जाएगा यहाँ से ABC, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2C आ जाएगा ना। इसको अगर चेक करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा बोलो, A प्लस B आपका मल्टीप्लाई होगा किससे, B, एंड माइनस ऑफ B मल्टीप्लाई होगा किससे, B माइनस ऑफ A से। इसको सोल्व कर लेंगे आगे, तो यहाँ से बोलो क्या आएगा ABC, एंड 2 टाइम्स ऑफ क्या आ गया C, और अंदर बोलो क्या आ जाएगा AB प्लस B स्क्वायर एंड माइनस ऑफ B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। अब बोलो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट, AB कितना हो जाएगा 2AB, और 2AB जब बाहर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ABC, और इंटू क्या चल रहा है ABC। सोल्व हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस कंप्लीट हो गए अपने मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने लगा लिए लास्ट के लेक्चर और आज का लेक्चर अगर मिलाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियरली हो गए होंगे, ठीक है। एंड फाइनली ये सारी चीज़ें अपने को क्लियर हो चुकी है, ठीक है भाई। तो बाकी क्वेश्चन सब लगाते रहें। तो ये थे आज के सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे होंगे दैट शुड बी द डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस लगाएं खुद से, और जिस क्वेश्चन में डाउट हो हम लोगों को भेज दें। यहाँ तक के लिए आज के लिए कंप्लीट करें और फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं डिफरेंशिएशन की क्लास में 3 बजे।